वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फिनिश हो गया है और आज हमारा नया चैप्टर है। उस चैप्टर के बारे में सबसे पहले कौन कौन से कंटेंट होंगे जो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा नया सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, और वो सेकंड चैप्टर है हमारे पास में है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। एक फर्म में जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको बेस मानते हुए वो एडमिशन लेगा, और जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशन करनी होती है। क्योंकि पहले से जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं पार्टनर, वो उनका रेशियो क्या है, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, वो उनके बेस पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन ले लेता है तो उस पार्टनर को इंक्लूड करने के बाद पार्टनर्स की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए एक नए पार्टनर के एडमिशन पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस करना होता है, और उन प्रॉब्लम्स को हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। आज की क्लास में हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होंगे उन कंटेंट्स की बात करेंगे। फॉलोइंग कंटेंट्स आर टू बी कवर्ड। फॉलोइंग कंटेंट्स आर टू बी कवर्ड। फर्स्ट, calculation of new profit sharing ratio, new profit sharing ratio। नए अनुपात की गणना हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। माय सेकंड कंटेंट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग के अनुपात की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। माय थर्ड कंटेंट इज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाता है। My fourth content is valuation of goodwill। ख्याति का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। एंड फिफ्थ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। माय सिक्स्थ कंटेंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वितरित लाभ और हानि का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं। एंड माय नेक्स्ट कंटेंट इज नंबर 7, अकाउंटिंग
ट्रीटमेंट फॉर न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल, नए साझेदार की पूंजी का लेखांकन या कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास इस टॉपिक के अंदर 7 पॉइंट्स होंगे और इनकी एक एक की हम जो भी हमारे पास प्रोसेस होगी डिटेल में हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। आइए तो अब हम एक एक बातों को यहाँ पर नोट करना शुरू कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा और सबसे पहले हम हेडिंग्स लगा देते हैं टॉपिक की। ये हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 हमारे पास में रहेगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। जब एक फर्म के अंदर एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास में। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम यहाँ पर बात करेंगे। और हमारे पास में एक नई फर्म जो बनती है उस फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्निर्माण होता है। तो हम बात कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म साझेदारी फर्म का आंतरिक पुनर्निर्माण। एक नई फर्म कैसे क्रिएट होती है? जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो एक नई फर्म कैसे बन पाती है? जब एनी चेंज इन existing agreement between partners called reconstruction of partnership firm, reconstruction of partnership firm can be in following situation। एक फर्म का रिकंस्ट्रक्शन निम्न सिचुएशन के बेस पे माना जाता है। जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रखा हो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एक नए पार्टनर का प्रवेश हो। सेकंड, उनके शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में चेंज हो, चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट
रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में चेंज हो। थर्ड, एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो या पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाए, या एक फर्म दूसरी फर्म के अंदर मर्ज हो जाए, मर्ज ऑफ एनी फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म में मर्ज हो जाए, या फिर हम एकीकरण की बात कर रहे हैं तो इसको हम अमालगमेशन ऑफ अनदर फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म में एकीकरण हो जाए, मिल जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में रिकंस्ट्रक्शंस माना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा तो वो डायरेक्ट नहीं लेगा, वो कब लेगा, किन सिचुएशंस में लेगा, उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके लिए आप लोग हेडिंग लगाएंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश कैसे माना जाता है, किन किन सिचुएशंस के बेस पे एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश ले सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप, according to Indian partnership, according to Indian Partnership Act 1932 section 31 a new partner can be admitted only with the consent of all the existing पार्टनर्स। एक नया पार्टनर वर्तमान के अंदर जो पार्टनर फर्म में काम कर रहे हैं उनकी परमिशन से ही, उनकी सहमति से ही प्रवेश ले सकता है। नोट, न्यू पार्टनर, एक नया साझेदार, न्यू पार्टनर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट responsible for the work which was done before the admission। एक नया साझेदार अपनी प्रवेश से पहले के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, वह केवल और केवल अपने एडमिशन के बाद के कार्यों के लिए ही जिम्मेदार होगा। पॉइंट नंबर सेकंड,
पॉइंट नंबर सेकंड, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, प्रवेश के समय, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, द न्यू पार्टनर, प्रवेश के समय एक नया साझेदार, ब्रिंग, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर गुडविल, प्रवेश के समय एक साझेदार अपने हिस्से के लिए ख्याति या कैपिटल, गुडविल या कैपिटल लेकर प्रवेश लेता है, और जो पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस, पुराने साझेदार जो त्याग करते हैं, सेक्रीफाई ए शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, उनके लाभ का, प्रॉफिट्स इन हिज फेवर एंड ही गेट्स, और वो प्राप्त करते हैं, ए शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म। तो हम लोगों ने देखा कि जब एक नया पार्टनर होगा तो वो पार्टनर पुराने पार्टनर की सहमति से ही फर्म में प्रवेश लेगा। नया पार्टनर एडमिशन से पहले जितने भी फर्म में लॉस होते हैं या एनी अदर प्रॉफिट्स जो भी है उसमें जिम्मेदार नहीं होगा। केवल एडमिशन के बाद जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी केवल वह उसी के लिए जिम्मेदार होगा। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट कंटेंट की यदि हम बात करें, हमारे पास में नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो हेडिंग हमारे पास में नेक्स्ट हेडिंग है एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो आप लोग नई हेडिंग लगा दीजिए, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक साझेदार के प्रवेश पर कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी यदि हमें बात करते हैं नोट करने की, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर needed at the time of the admission of a new partner नए साझेदार के प्रवेश पर हमें निम्न एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज
कैलकुलेशन of new profit sharing ratio. Calculation of new profit sharing ratio. Second, calculation of sacrifice ratio. दूसरा हमारे पास है त्याग के अनुपात की गणना. एंड थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ goodwill. Accounting treatment of goodwill. And fourth, accounting treatment for revaluation of assets and liabilities. संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व and accumulated profits. And 6, adjustment of capital on the basis of new profit sharing रेशियो. नए लाभ हानि अनुपात के आधार पर पूंजी का समायोजन. ये हमारे पास में 6 पॉइंट है, जिन 6 पॉइंट्स को हम अच्छे से समझने वाले हैं. और यदि आपकी 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट होंगे, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आइए अब हम एक एक कंडीशंस को पूरा करते हैं. और हमारी आज की जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना. जब हम नए लाभ हानि अनुपात की गणना करते हैं तो हमारे पास मैनी कंडीशंस क्वेश्चन में दी हुई होती हैं और उन कंडीशंस के बेस पे हम क्वेश्चन को समझकर सोल्व करते हैं. हमें अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट कंडीशंस को बेस मान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. तो हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन, सिचुएशन फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ होता है. केवल जब प्रश्न में हमें ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो और न्यू पार्टनर का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा हो, तो व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर is
गिवन।